हाय व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 5th मंथ की कि प्रेगनेंसी के 5th मंथ में क्या होता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं और ये शुरू के जो 4 महीने हैं उससे कैसे अलग होता है, बॉडी में क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं, आप कैसा फील करते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो 5th मंथ में आके तो यार काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मेरे साथ क्या हो रहा है, एक तो मेरी वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही है यार, पता नहीं क्या है, कभी भी मेरे को वॉमिटिंग लग जा रही है और 2-2 3-3 दिन रेगुलर लग रही हैं, और मैं मेडिसिन खा रही हूँ तभी भी। तो उनका तो कुछ कर नहीं सकते, जिसको वॉमिटिंग लग रही है सो लग रही है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जैसे हमारा बेबी बम बढ़ रहा है ना, इंक्रीज़ हो रहा है, उसका साइज़ बढ़ रहा है हमारे पेट का, तो यार इतनी प्रॉब्लम हो रही है अभी। एक तो मैं वॉक नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी, पता नहीं कैसे हो रहा है, सांस सा फूल रहा है यार। अभी मेरे को 5वां ही महीना है, पता नहीं आगे जाके कैसे होगा कैसे नहीं होगा, या मैं चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगी, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अभी से यार मेरे को वॉक नहीं हो रही, सांस सा चढ़ा रहता है, और कॉन्स्टिपेशन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। और क्या हो रहा है, मेरे को ऐसे ही बैठे बैठे, या मैं लेटी हुई हूँ, या मैं सो के उठी हूँ, या मैं सोने वाली हूँ, तो पैरों में यार अपने आप ही स्वेलिंग आ रही है, अपने आप ही सूज जा रहे हैं पैर। और ऐसे नहीं सिर्फ नीचे से फुट सूज रहे हैं, नहीं, पूरा लेग मेरा, मतलब हिप्स से लेके पूरा पैर मेरा स्वेलिंग कर रहा है। और कभी भी हो जा रहा है, ये कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है स्वेलिंग आने का, कभी भी जब इनका मन हो रहा है वो स्वेलिंग आ जा रही है मेरे को। और कभी मेरे बम में दर्द हो रहा है, कभी लेग में दर्द हो रहा है, कभी पैरों में दर्द हो रहा है। तो ये मेरी 5th महीने की जर्नी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कुछ भी हो जा रहा है इसमें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है और डिलीवरी के पास आते जा रहे हैं, उतनी ही डिफ़िकल्टीज़ जितनी मैं ऑलरेडी भर के आई हूँ अब उससे ज़्यादा हो रही है। एक तो पता नहीं क्या यार, जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, मॉर्निंग सिकनेस इतनी रहती है कि मैं ना, बहुत रेयर हो रहा है कि मैं उठी हूँ फटाफट से और मुझे फ्रेश फील हो रहा है और मैं नहा ली। कभी भी ऐसे नहीं हो रहा है, मैं उठती हूँ बट लेटी रहती हूँ, मॉर्निंग सिकनेस इतनी रहती है। और सबसे पहले उठते ही मेरा फर्स्ट काम क्या होता है कि मैं उठते ही पहले अपनी वॉमिटिंग की जो मेरी खाली पेट की जो मेडिसिन है वो खाती हूँ। उसके बगैर मेरा दिन चलता ही नहीं है। अगर वो मैंने नहीं खाई और मैंने कुछ भी खा लिया तो बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर उल्टियाँ बंद नहीं होंगी, मैं जो भी खाऊंगी फिर उल्टी आती रहेगी। तो मॉर्निंग सिकनेस इतनी होती है बहुत ज़्यादा, और बहुत 2-3 घंटे बाद जाके मैं नहाती हूँ। तो ये 5th मंथ यार डिफ़िकल्ट तो है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गए, सेकंड, तो डिफ़िकल्ट तो है यार। तो इसमें क्या है कि लेग में कभी भी पेन हो रहा है, कमर में कभी भी पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ जा रही है। और अब बेबी बम इतना बढ़ गया ना, टमी का साइज़ इतना हो गया है कि आप किसी भी साइड लेट जाओ आपको चैन आने वाला ही नहीं है। राइट से लेट जाओ, लेफ्ट से लेट जाओ, सीधे लेट जाओ, मैं कह रही हूँ कि आप लेट ही नहीं पाओगे, लेटा ही नहीं जा रहा यार। जैसे कि मैं राइट वाली साइड से लेटती हूँ, जो मेरी राइट वाली करवट है उससे लेटती हूँ थोड़ा सा पिलो लगा के, तो जैसे मैं लेटती हूँ इस साइड में, या 2-3 घंटे हो गए, फिर यहाँ पेन होने लग गया। लेफ्ट साइड से लेट रही हूँ, लेफ्ट साइड से लेटा नहीं जा रहा, सीधे अगर स्ट्रेट लेट रही हूँ कमर में दर्द होने लगता है। तो मतलब इतनी ज़्यादा हलचल हो रही है ना, इतने चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में कि कुछ कर नहीं सकते यार। और पेन का तो पूछो मत, जैसे मैं अभी भी वीडियो बना रही हूँ ना, तो मेरे लेग पूरा स्वेलिंग कर रहा है, अभी भी मेरा पूरा पैर सूजा हुआ है, और फुट में पूरा पेन है, और बम में पूरा पेन है। और ये पता नहीं क्यों है यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतना पेन हो क्यों रहा है, बम में इतना पेन क्यों हो रहा है। और लेग जो थाई है मेरी कभी कभी इतनी मोटी हो जा रही है, और हालांकि मैं वॉक नहीं कर रही हूँ अभी, मैंने वॉक करना बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, मुझसे वॉक हो ही नहीं पा रही है। अगर मैं थोड़ी सी वॉक करूँगी भी, बहुत कभी कभी चांसेस होता है कि यहाँ से मैं अपने घर तक चली गई पैदल, और अगर मैं वॉक कर रही हूँ तो इतनी गंदी स्वेलिंग आ जा रही है पैरों में, बहुत ज़्यादा। तो भाई इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और एक इसमें सबसे गंदी बात क्या हो रही है, जैसे कि अगर आप सो पा रहे हो, जैसे कि जो प्रेग्नेंट है और जिन्हें नींद आ रही है, तो यार बहुत अच्छी बात है। जिसे नींद नहीं आ रही ना, तो फिर उसे आ ही नहीं रही है, चाहे दिन हो या रात हो। तो मेरे को कैसे हो रहा है, जैसे कि मेरी आँख खुल गई 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, चाहे मैं कितने बजे भी सोऊं, फिर अगर मेरी 4 बजे आँख खुल गई ना, तो भाई
इतनी गंदी भूख लगती है ना, मतलब पेट में ना ऐसा लगता है जैसे चीज़ लग रही हो, और ऐसा लगता है कि बस बच्चे को ना अभी कुछ चाहिए तुरंत खाने के लिए, और चाहे आपका मन ना हो लेकिन आपको ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा, चाहे आपका मन ना हो लेकिन आपको ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा। एक मतलब पेट एकदम ऐसा सा हो जाता है, इतनी चीज़ और दर्द टाइप का होने लगता है भूख की वजह से। तो फिर चाहे 4 बज रहे हों, 5 बज रहे हों, और आपको लग रहा है कि हल्का फुल्का खा लो, एप्पल खा लो या बनाना, जैसे मुझे बनाना तो खैर पच नहीं रहा, बनाना खा लो, या ये सब, इनसे काम नहीं चलेगा, कुछ हैवी चाहिए होता है बेबी को। तो मैं क्या करती हूँ यार, 4 बजे अगर आँख खुल गई मेरी, तो 4 बजे पहले मैं अपनी वॉमिटिंग की दवाई खाती हूँ, और उसके बाद कुछ जो मेरा हस्बैंड रात को बना के रख देता है उसको गर्म करके खाती हूँ। नहीं तो अगर मुझ में हिम्मत होती है बनाने की तो मैं बना लेती हूँ, नहीं तो अपने हस्बैंड को उठाती हूँ, फिर वो मुझे कुछ बना के देता है, लाइक कुछ सैंडविच बना दिया, या जो मैं डाइजेस्ट कर पाऊँ, या कोई आलू पनीर की फिलिंग रखी होती है उसको बर्गर बना के खा लिया, उसको बन में भर के खा लिया, इस तरीके का कुछ थोड़ा हैवी खा लिया, तो वो खाना पड़ता है। नहीं तो मैं कह रही हूँ मेरे को चक्कर आने लग रहे हैं अगर मैं ना खाऊं तो। और पता है कैसे होता है, आपका मन ही नहीं होगा खाने का, मतलब मुंह से मन ही नहीं करेगा कि मैं कुछ खा लूं, और पेट जो है वो माइंड का साथ नहीं देता। पेट को भूख लगी रही है क्योंकि उसमें बेबी है, तो इतनी ये वाली सिचुएशन यार इतनी गंदी है, मैं क्या बताऊँ आपको, कि मुंह से मन ही नहीं हो रहा खाने का, निगला ही नहीं जा रहा, लेकिन बेबी को तो चाहिए तो ज़बरदस्ती खाना पड़ता है। तो यार इतनी सिचुएशन चेंज हो गई है 5th वाले मंथ में बहुत ज़्यादा। और इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है अब, जैसे कि अब नॉर्मल बैठा ही नहीं जा रहा है बेड पे यार, जैसे कि नॉर्मल बैठ जाते हैं तो ऐसे बैठा ही नहीं जा रहा है, अगर बैठी हूँ तो स्वेलिंग आ गई, या तो इस टाइप की जो ये चेयर है मैं इसको लगा के बैठ रही हूँ अगर मुझे कुछ टीवी वगैरह देखना है, नहीं तो थ्रू आउट मैं लेटी ही रहती हूँ, बैठा ही नहीं जा रहा टमी से। अब टमी थोड़ा सा ऐसे मतलब बैठने में दब जाता है या बीचा बीचा सा रहता है, तो बैठा ही नहीं जा रहा है बेड पे, फिर मैं पूरा टाइम लेटी रहती हूँ। अगर मैं सीधे लेटी हूँ तो मेरे बैक में पेन हो रहा है, सीधा लेटा नहीं जा रहा, और साइड से लेट रही हूँ तो साइड में पेन हो रहा है। तो यार ये जो जर्नी है ना यार प्रेगनेंसी की, या मम्मा बनने की, माँ बनने की, यार ये ऐसे ही नहीं कहा गया सच में यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यार। मतलब अब मैं फील कर पा रही हूँ इतनी डिफ़िकल्ट है कि बस मैं क्या बता दूँ यार, सच में। मतलब मेरे जैसी लड़की जो, मतलब मेरे को ना बहुत ज़्यादा ये होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और ये वो पेन दर्द, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है, ये बहुत अजीब सा ही है सब कुछ, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है सारी चीज़ों के साथ सरवाइव करना। तो जी इस तरीके का रहता है, थकान सी रहेगी आपको 5वें महीने में। और मैं तो सच बताऊँ, मैं तो कहीं जाती ही नहीं हूँ यार, टमी भी दिखने लग गया, मेरा मन ही नहीं करता अब। और भूख भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा लग रही है, बस उतनी लगती है कि हाँ खा लिया ठीक है, उस तरीके का। और पानी अगर आपको पच पा रहा है तो आप पानी पी लीजिए ज़्यादा, नारियल पानी। और ये जो 5th मंथ में, इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि आप जो चीज़ नहीं खा पा रहे थे, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खा पा रहे थे, तो आप सारे ड्राई फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा हस्बैंड तो रात को सारे ड्राई फ्रूट्स भिगो देता है जितने भी घर में अवेलेबल हैं, और वो जैसे रात को भिगोता है तो मैं मॉर्निंग में 10, 11, 12 बजे खा लेती हूँ। कभी भूल जाती हूँ तो रात में दूध के साथ खा लेती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो आराम से, और फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो। बाकी अगर आपको कोई क्रेविंग हो रही है, मेरा तो पता नहीं अलग ही चल रहा है, मेरे को किसी भी चीज़ की क्रेविंग नहीं हो रही। कभी कभी बस, जैसे मेरे को बहुत, अब तो 4-5 महीने हो गए, तो अभी मैंने चॉकलेट ट्राई करी थी तो मैं चॉकलेट खाने लगी, अदरवाइज़ मेरे को किसी भी चीज़ की क्रेविंग ही नहीं हो रही, कोई भी चीज़ का मन नहीं हो रहा खाने का, बस ऐसे न्यूट्रल चल रही है सारी चीज़ें। तो यार बहुत अब अप्स एंड डाउन्स तो हैं यार 5th वाले महीने में ना, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपकी बॉडी थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं सपोर्ट कर पा रही है, तो यार आप थोड़ा थोड़ा वॉक करना स्टार्ट कर दो। मम्मा तो मुझे कहती हैं, रोज़ बुलाती भी हैं कि यार पैदल पैदल आ जा या थोड़ा वॉक कर लियो, लेकिन यार मेरी बॉडी ना और मेरा माइंड बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में है। मतलब मेरा माइंड तो कह रहा है कि मैं थोड़ा वॉक करूँ, हल्की हल्की एक्सरसाइज कर लूँ, या इतना एटलीस्ट चल लूँ, थोड़ा सा चल लूँ, लेकिन जो बॉडी है वो साथ ही नहीं दे रही। बॉडी एकदम ऐसी हो रही है कि बस लेटी रहूँ,
पूरे दिन रात लेटी रहूँ, कहीं जाने का मन नहीं है, बस कुछ मिल गया खाने का तो खा लिया, नहीं तो पड़ी हुई हूँ और टीवी देख लेती हूँ यार, महादेव वगैरह सीरियल देख लेती हूँ, या मैंने गीता की जो भगवत गीता वो बुक है वो पढ़ लेती हूँ। और बस थोड़ा यही चल रहा है। या मेरे फ़ोन में कुछ गेम है ऐसा जो जो माइंड यूज़ करता है, जैसे सुडोकू है तो मैंने वो डाउनलोड किया हुआ है, उसको खेल लेती हूँ उस तरीके का। और जब ठीक लगता है तो मैं अपनी ये वीडियो बना लेती हूँ। तो ये वाला टाइम ना धीरे धीरे यार डिफ़िकल्ट है, और प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो गई है यार। अब बैठा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी, चला ही नहीं जा रहा है, स्वेलिंग आ रही है, मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो इस तरीके का जो है 5th मंथ रहने वाला है। तो अगर जिस भी लड़की की बॉडी साथ दे रही है तो यार थोड़ा थोड़ा आप ना एक्सरसाइज स्टार्ट करो या वॉक करना स्टार्ट करो, क्योंकि बॉडी ना मेरी तो यार एकदम जाम सी हो गई है, मतलब कुछ मन ही नहीं है यार, बॉडी साथ ही नहीं दे रही, पता नहीं कैसा सा अजीब सा ही हो रहा है सब कुछ जी। इस तरीके का ये क्या कहते हैं 5th मंथ रहने वाला है। बाकी हमने क्या करना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, खाने का ध्यान रखना है, पीने का ध्यान रखना है, नींद अगर आ पा रही है तो नींद का ध्यान रखना है। और इसमें और एक क्या है, जब आप सोओगे, क्योंकि टमी अब अड़ने लग गया है बेड से, तो यार ऐसा नहीं है कि जिस साइड सो रहे हो उसी साइड सोते रहो, क्या खुल जाती हैं या जो भी है, तो यार करवट चेंज करते रहना है। क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा है कि एक करवट को ही नहीं सोना चाहिए, आप करवट चेंज करते रहो, थोड़ी देर राइट से सो गए, अगर सीधे सो पा रहे हो थोड़ा सा सीधे सो गए, थोड़ी देर लेफ्ट को सो गए, इस तरीके से कोशिश करना कि आप अपनी करवट चेंज करके सोते रहो। और इसमें एक जो सबसे अलग चीज़ जो आप फील करोगे एज अ मदर, मतलब कि आपके पेट में बेबी है और आपको फील हो रहा है, वो क्या होता है, जैसे 5 महीने होंगे, जैसे मेरे को 5th मंथ स्टार्ट हुआ है, तो यार मेरे को ना बेबी की ना सेंसेशन स्टार्ट हो गई है, मतलब ऐसे ना, ऐसे वो ब्लिंक सा करता रहता है पेट में, ऐसे ऐसे इस तरीके का ना एक ब्लिंक सा होता रहता है पेट में, कभी भी होता रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब ज़्यादा हो रहा है, जब मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटी हूँ, जैसे कि नाइट में, जैसे कि मैं 10-11 बजे जब मैं लेट जाती हूँ कि चलो यार सो जाऊँगी या नींद आ जाएगी तो सो जाऊँगी, तो उस टाइम पे टमी जो है ना इतना, मतलब लोअर टमी जो है वो इतना ब्लिंक करता है। तो मुझे तो पता ही नहीं था, बहुत बहुत दिन तक तो मुझे पता ही नहीं था, जब 5वां महीना था ऐसे 10-15 दिन चले गए थे तो मैं मम्मा से बता रही थी, तो फिर मम्मा कहने लगी कि बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, जो 5th मंथ से हम फील करने लगते हैं कि बेबी मूव हो रहा है या मूवमेंट कर रहा है, तो ना डेली ब्लिंक करता रहता है। और ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर टाइम है, नहीं, जब भी उस बेबी का मन करता है ब्लिंक करने का वो कर देता है। तो मोस्टली दिन में तो बहुत कम होता है, या तो जब ज़्यादा होता है, जब मैं सो के उठती हूँ तब बहुत ब्लिंक होता है, या फिर रात में बहुत ज़्यादा ब्लिंक होता है। तो इससे फील होता है कि हमारा बेबी ब्लिंक कर रहा है या मूवमेंट हो रही है। तो मेरी मम्मा कह रही थी, तो इस चीज़ का भी हमें डेली ध्यान रखना है कि बेबी, मतलब बेबी की जो मूवमेंट है वो हमें देखनी है कि वो डेली कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ब्लिंक नहीं कर रहा है और हमारा ध्यान ही नहीं है, या वो मूव नहीं हो रहा और हमें कुछ ध्यान ही नहीं कि मूव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। और जितना ज़्यादा यार आप पानी पी सकते हो, बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हो वो रखो, और फ्रूट्स खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, नारियल पानी पियो, और हेल्दी चीज़ें खाओ जो आपको पच पा रही हैं। मेरे को तो ऐसा था, मैं तो पहले से सोच के बैठी हुई थी कि यार अच्छी चीज़ें खाऊंगी, जैसे कि मैं पूरी फुल्ली वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे लगा था पनीर भर भर के खाऊंगी, लेकिन अभी ऐसे हो गया कि मैं पनीर का एक पीस भी नहीं खा पा रही हूँ। मेरे को पनीर डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, दही भी नहीं मेरे को डाइजेस्ट हो रही है, मट्ठा भी नहीं हो रहा है। तो यार जिन लोगों को ये चीज़ हो रही है और जिन जिन चीज़ों में प्रोटीन है, दाल वगैरह है, तो आप ये चीज़ खाओ। रोटियाँ अवॉइड करो, लेकिन दाल ज़्यादा खा लो, और जो प्रोटीन की चीज़ें हैं, हेल्दी चीज़ें हैं, तो वो आप 5th मंथ से खाना स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया टाइम है यार, अब बेबी भी ग्रो हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और मैं क्या करती हूँ, जैसे कि बताते 5th मंथ में बेबी ना अब सुनना स्टार्ट कर देता है, वो सुनता है चीज़ें। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मॉर्निंग में जब भी मैं उठती हूँ तो मैं अपने मोबाइल में भजन चला लेती हूँ और वो अपने टमी के पास रखती हूँ, जिससे बेबी को भी आवाज़ आए। तो बहुत देर तक वो भजन चलते हैं, कभी मोबाइल में चला लेती हूँ, कभी टीवी में चला लेती हूँ। तो यार हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब बेबी को भी तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो सारी चीज़ें आप 5th मंथ से अच्छी करें, कोई बुराई नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी से,
अच्छी अच्छी बातें करें, भगवान जी पे ज़्यादा क्या कहते हैं, भगवान जी की चीज़ें ज़्यादा देखें, उनकी बुक्स पढ़ें, मूवी देखें, भजन सुने, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट हमारे बेबी पे भी पड़ता है। मेरी मम्मा बता रही थी। तो क्या कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप करें और लड़ाई झगड़े से, टेंशन से दूर रहें, सारा टाइम अपने आप को दें और रिलैक्स करें और अपना ध्यान रखें। तो जी इस तरीके का रहने वाला है। डिफ़िकल्टी तो देखो धीरे धीरे बढ़ने वाली है, अभी देखते हैं 6 मंथ में क्या होगा। तो इस तरीके का है मेरा 5th मंथ। तो आई नो बहुत सारी लड़कियां रिलेट कर पाएंगी। ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।